अपने विशिष्ट अतिथि माननीय चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश श्री रोहताश अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि इस पावन दिन पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, मेरठ बार एसोसिएशन के लिए आज का दिन इस रूप में एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत का दिन है कि आज हम अपने इस फ्लोर पर जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनकी आज इस पुण्य जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। प्रबंध कार्यकारिणी जो इस वर्ष की है उनसे एक आग्रह करूंगा कि चौधरी चरण सिंह हमारे चूँकि हमसे संबद्ध रहे हैं, अच्छा होता कि इस कार्यक्रम को एक दिन सेमिनार के रूप में रखते और दूसरे दिन कवि सम्मेलन के रूप में या 2 सेशन में रखते। चूँकि हमारे जो माननीय कवि महोदय हैं दूर दराज से आए हैं, मशहूर हस्तियां हैं, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, उनकी शान में हम लोग उनसे माफ़ी चाहते हुए, लेकिन हम क्या करें कि समय कम होते हुए इस वजह से आज दोनों हमारी प्रबंध कार्यकारिणी ने दोनों प्रोग्राम को अलग अलग ना करके सामूहिक रूप से ना करके सामूहिक रूप से कर लिया। बहरहाल एक सराहनीय कदम है और उनसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी कड़ी में ऐसी महान विभूतियां, हालांकि चौधरी नरेंद्र पाल सिंह से कुछ बचा नहीं है उनके बारे में जो उन्होंने ना कहा हो, लेकिन इसी कड़ी में एक दूसरी हस्ती जिन्होंने इस बार एसोसिएशन के प्रांगण पर रह करके भारत का नाम रोशन किया है, ऑनरेबल जस्टिस एम एच बेग साहब, उनकी भी पुण्यतिथि इस फ्लोर पर इसी रूप में मनाई जाया करे, ये भी विशेष ध्यान रखें। चौधरी साहब से एक बात छूट गई, या तो छूटी या उन्होंने जानबूझ करके इसलिए नहीं कहा कि मैं उस तहसील का रहने वाला हूं जो उन्होंने महान पुरुष को राजनीतिक शिक्षा और दीक्षा दी। उनका नाम स्वर्गीय विष्णु शरण दुबलिश। विष्णु शरण दुबलिश हमारे इस महान विभूत के गुरु थे, राजनीतिक गुरु, और अंतिम क्षण तक आप जान लीजिए प्रधानमंत्री के रूप में या जब भी वो मेरठ में आए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब तक विष्णु शरण दुबलिश जिंदा रहे और उन्होंने उनको आकर के नतमस्तक ना किया। विष्णु शरण दुबलिश काकोरी कांड के हीरो थे। उनसे हमारे इस महान युग निर्माता स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने शिक्षा और दीक्षा राजनीतिक प्राप्त की थी। साथियों, अधिक कुछ न कह करके, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि हमारे महान कवि हमारे बीच में हैं, हम लोग इस हमेशा आइंदा से आने वाली कार्यकारिणी या इस कार्यकारिणी से ऐसे महान पुरुषों के उस सेशन को कम से कम 2 सेशन में रखा करें, जिससे खुल करके हम विचार आदान प्रदान कर सकें, बता सकें, और एक एक बारीक चीज़ों को उनके बारे में अगर देंगे तो वो प्रेरणा के रूप में हमारे लिए जीवन में एक मार्गदर्शन करेंगे हमारा, और उपयोगी साबित होंगी अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। बस इतना कह करके समाप्त कर रहा हूँ अपनी बात को कि ये हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, युग निर्माता थे। बस इनका उदाहरण सूक्ष्म में तो कई हस्तियां हैं, लेकिन दुनिया की उन हस्तियों में जैसे इब्राहिम लिंकन, आप जान लीजिए ये युग निर्माता थे। ऐसी ऐसी मशहूर हस्तियां जिन्होंने अपने देश में परिवर्तन, मार्गरेट थैचर, ये उन महान हस्ती, नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियां जिन्होंने अपने देश में इतिहास बनाया है, ये उनमें से एक थे। इन्होंने नारा दिया था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से आकर गुजरता है। आज ये जान लीजिए
ये सत्यता है कि जो उन्होंने उस वक्त कही थी कि इस देश की या किसी भी देश की का खुशहाली का रास्ता उसके खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है, ये उनकी सोच थी। और बाकी इनके बारे में अगर बोलना शुरू करेंगे हम तो इतना सानिध्यता में लोग, हमारे नज़दीक के लोग इनके पास रहे हैं कि पूरा दिन गुजर जाएगा। पर आने वाले श्रोता हमारे इंतजार में है और आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी इस प्रबंध कार्यकारिणी को ये भी निवेदन करें, मैं तो कर ही रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, कि जो हमारे इस देश के, जिन्होंने इस देश में नाम पैदा किया है, ऑनरेबल जस्टिस MS बेग साहब की पुण्यतिथि को भी इसी रूप में, इसी मंच से मनाएं, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। जय भारत, जय हिंद।